एक गांव में एक पुरानी हवेली थी। पूरा गांव जानता था कि वो एक श्रापित हवेली है। उस हवेली में एक चुड़ैल का साया था। बड़े बुजुर्ग बताते थे वहाँ आईने में एक चुड़ैल कैद है। उसी गांव में एक फलों का व्यापारी रहता था जिसका नाम चीमा था। वो बहुत लालची था। उसके बागान में एक लड़की काम करती थी। ए रानी, आज तू काम पर देरी से क्यों आई? तेरा ये रोज रोज का हो गया है। इस महीने में तेरी तनख्वाह काटूंगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं उसी को दवाई दिलाने पास के अस्पताल गई थी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। क्या मैंने ठेका लिया है तेरी माँ का? तनख्वाह कटेगी मतलब कटेगी। मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा। मालिक रहम, अगर आप तनख्वाह काट लेंगे तो मैं अपनी माँ और छोटे भाई का भरण पोषण कैसे करूँगी? चीमा अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों का खूब शोषण करता था। फिर चीमा शाम होने पर रानी से बोलता है, ए रानी, इधर आ, ये फलों की टोकरी उठा और जल्दी से पास के गांव की फल मंडी के सेठ के यहाँ पहुँचा के आ। पर मालिक, अब तो मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है। आप तो जानते ही हैं, मेरी माँ और छोटा भाई अकेला है। आप किसी और को भेज दीजिए। क्या तुझे समझ में नहीं आता? जब मैंने कहा अभी जाना है तो अभी जा, नहीं तो कल से तेरी छुट्टी। अरे मालिक, शाम हो गई है। आते आते आधी रात हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं, गांव की वो पुरानी हवेली दूसरे गांव का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। कान चोर औरत, काम न करने के लिए कुछ न कुछ बहाने बनाए जा रही है। क्या हुआ? रास्ते में हवेली है तो बोल। क्या आपको पता नहीं, उस हवेली पर एक चुड़ैल का साया है। रात को वहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। वहाँ से डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। इन फालतू बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। अब तू जल्दी से वो फलों का टोकरा उठा और दूसरे गांव की ओर निकल जा। फिर रानी वहाँ से निकल जाती है। हाय, आज तो मैं मर गई। ये कहाँ फंस गई? हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। फिर रानी कई घंटे चलने के बाद दूसरे गांव पहुँच जाती है। तब तक रात हो चुकी होती है। हाय करम जला चीमा, मुझे किस मुसीबत में डाल गया। इसका नाश पीटे। उफ। फिर रानी फलों का टोकरा सेठ को देने के बाद अपने गांव की ओर निकल पड़ती है। जंगल से आते वक्त रानी को कुत्तों और भेड़ियों के रोने की आवाजें आती हैं। हे भगवान, आज तो मैं मर गई। या तो मुझे चुड़ैल खा जाएगी या ये जंगल के जंगली जानवर। वैसे ही आधी रात हो चुकी है और मैं जंगल के बीचों बीच आ चुकी हूँ। अब एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं। भगवान मेरी रक्षा कर। फिर रानी चलते चलते हवेली के पास पहुँच जाती है। आईने में कैद चुड़ैल को उसकी आहट हो जाती है। लगता है कोई शिकार आ रहा है। आज तो मैं इसे हवेली के अंदर बुला के ही रहूंगी और इस आईने से आजाद हो पाऊंगी। वो चुड़ैल बहुत जादुई और ताकतवर होती है। वो जान जाती है कि रानी जंगली जानवरों से डर रही है। मिल गई तरकीब इसे अंदर बुलाने की। जैसे ही रानी हवेली के गेट के सामने पहुंचती है, वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से जंगली कुत्तों का वहाँ होने का भ्रम पैदा कर देती है। तेज तेज कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती है। रानी को ऐसा लगता है ये कुत्ते मेरी ओर मुझे काटने आ रहे हैं। भागो भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। हाय मर गई, हाय मर गई। आज तो ये कुत्ते तो मुझे जिंदा ही चबा जाएंगे। हाय मर गई आज तो। फिर रानी को कुछ नहीं समझ आता। अपनी जान बचाने के लिए वो सीधी हवेली में जा घुसती है। जैसे ही वो हवेली में घुसती है, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। रानी के होश उड़ जाते हैं। हाय भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। आज कई सालों बाद इस हवेली में कोई आया है। आज तो मुझे इस आईने से मुक्ति मिलेगी। तभी वहाँ एकदम शांति हो जाती है और जिस कमरे में आईना होता है जिसमें चुड़ैल कैद होती है, उसमें से तेज रोशनी आने लगती है। लगता
लगता है हवेली की चुड़ैल को पता लग चुका है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। अब तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब तो ईश्वर तू ही रक्षा कर मेरी। फिर वो चुड़ैल मीठी आवाज में रानी को उसी कमरे में बुलाने लगती है जिसमें आईना रखा होता है। रानी, ए रानी, रानी, सुनो रानी, इधर आओ, इस कमरे में आओ रानी, आ जाओ रानी, आ जा रानी। चुड़ैल जी, मैं तो यहाँ गलती से आ गई। बाहर मेरे पीछे जंगली कुत्ते लग गए थे, इसलिए मैं हड़बड़ा के यहाँ आ गई। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। चुपचाप अंदर आती है या मैं तेरे 2 हिस्से करके उन कुत्तों को डाल दूं। इतना सुनकर रानी डर जाती है और अंदर जाने लगती है। चुड़ैल जी, आप मुझे मारेंगे तो नहीं अगर मैं अंदर आई तो? नहीं रानी, मैं तुझे नहीं मारूंगी। बस तू इस कमरे में आ जा, तू इस कमरे में आ जा। जैसे जैसे रानी कमरे की ओर बढ़ने लगती है, उसे विचित्र कराहते, उसे विचित्र आवाजें सुनाई देने लगती हैं, पर फिर भी वो आगे बढ़ती है। जैसे ही वो कमरे में घुसती है, वहाँ एक आईना होता है जो बहुत चमक रहा होता है। चुड़ैल रानी को बहलाने के लिए कहती है, आओ रानी, इस आईने में अपनी परछाई देखो। तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो। ये सुनकर रानी उसकी बातों से मोहित हो जाती है और आईने की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वो शीशे में देखती है, चुड़ैल आजाद हो जाती है और रानी को अपने वश में कर लेती है। रानी की आंखें लाल हो जाती हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती है। आज मैं आजाद हूँ, अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। फिर रानी वहाँ से निकल के अपने गांव लौट जाती है और अपने घर जाके सो जाती है। फिर अगली सुबह, आ गई महारानी, आज फिर लेट। आज क्या बहाना है? बोलो बोलो, अब कुछ बोलेगी भी महारानी या ऐसे ही भूत बन कर खड़ी रहेगी? इतना सुन के रानी को गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर की चुड़ैल जाग जाती है। वो चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चीमा हक्का बक्का हो जाता है और हकलाने लगता है। कौन? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तूने मुझे गुस्सा दिलाया है, सबसे पहले मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तू गरीब मजदूरों को बहुत परेशान करता है। फिर वो चुड़ैल चीमा को पेड़ से उल्टा टांग देती है। ये सब चीमा की पत्नी पुष्पा देख लेती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर पुष्पा चीमा को बचाने के लिए आगे दौड़ पड़ती है, पर उनकी पड़ोसन उसे रोक लेती है। हाँ, सुनो पुष्पा बहन, वो एक चुड़ैल है, उसका मुकाबला ऐसे नहीं किया जा सकता। तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा, कहीं वो चुड़ैल तुम्हें भी उल्टा न लटका दे। हाँ, तुम सही कहती हो बहन, पर हम क्या करें? मेरे दादाजी ने बताया था, ये हवेली की आईने वाली चुड़ैल है जिसने रानी को वश में किया हुआ है। हवेली में एक आईना है जिसमें ये चुड़ैल कैद थी। शायद रानी ने उस आईने में खुद को देख लिया, इसी वजह से वो चुड़ैल की कैद में आ गई। हमें वो आईना लाना होगा, तभी ये चुड़ैल तुम्हारे पति का पीछा छोड़ेगी। फिर वो दोनों हवेली से आईना लेने चली जाती हैं। अरे चीमा, बहुत मजा आता है तुझे गरीब मजदूरों को तंग करके। आज मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगी। अरे मर गया रे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी चीमा की पत्नी और मधु वो आईना लेके आ जाते हैं। तभी मधु को एक तरकीब सूझती है। चुड़ैल जी, आप तो इतनी सुंदर हैं, अगर आप इस मोटे चीमा को खाएंगी तो खुद भी इसकी तरह बदसूरत हो जाएंगी। मैंने तो कई 100 सालों से खुद को देखा ही नहीं। हाँ। आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। जैसे ही चुड़ैल खुद को उसमें निहारती है, वो फिर से आईने में कैद हो जाती है और रानी उसके चंगुल से बाहर आ जाती है।
ये तुमने सही नहीं किया। मैं एक दिन बदला लूंगी। मैं